मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। तुला राशि सितंबर का महीना सन 2024। तुला राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र, जो देते हैं ऐश्वर्य, वाहन, समृद्धि। यदि आपका कपड़े का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, फिल्म का काम है, स्टोरी लिखते हैं, डांस करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जीवन के समस्त सुखों और ऐश्वर्यों को भोगने की सामर्थ्य शुक्र देता है। तुला राशि, उसके स्वामी शुक्र सीधे आते हैं ज्योतिष पर। शुक्र 12वें भाव में और वो नीच के है। केतु और राहु की दृष्टि। केतु मंगल जैसी उग्रता प्रदान करता है, लेकिन शुक्र है कन्या राशि में तो नीच अवस्था में है, यानी बुध की राशि में, द्विस्वभाव राशि में है। मैं ये करूं या ना करूं, अगर रूठ के पति से दूर चली गई हूं तो पति के घर जाऊं या ना जाऊं। चूंकि राहु केतु का एस्पेक्ट भी है, पति के कहीं अन्य स्त्रियों से संबंध तो नहीं है। ये शक, ये वहम, ये सब तंग करेगा शुक्र। सीधी बात कर रहा हूं, फालतू की भूमिका नहीं बना रहा हूं। और उधर मंगल की दृष्टि भी है। मंगल आवेश देगी, क्रोध देगी, जिद्दीपन देगी कि सिखाऊंगी इसको लेसन सिखाऊंगी। ये पति ने मेरा बहुत अपमान किया, बहुत परेशान किया, अब मैं करूंगी। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, ये आवेश, ये उन्माद चलेगा 18 सितंबर तक, जब तक ये शुक्र तुला में नहीं आ जाता। दूसरे भरमाएंगे, वकील राय देंगे, रुपया तुम्हारा खर्च होगा और रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये कन्या का शुक्र हर साल लगभग 30-40 दिन के लिए तंग करता है। चूंकि शुक्र की एक राशि अष्टम भाव में भी है, वहां गुरु है, गुरु की दृष्टि है। यहां गुरु विवेक भी देता है कि मामला सुलझ जाए तो अच्छा है। आखिर सारी जिंदगी एक साथ कैसे गुजरेगी, या देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये सारी स्थितियां कष्टप्रद हैं, तो तुला राशि वाले जातक थोड़े सावधान रहें, ये ज़रूरी भी है। गृहस्थी को संभालना ज़रूरी है। सूर्य को देखते हैं, सूर्य इनकम के भाव में है, अपने ही घर में है और दशमेश चंद्रमा के साथ हैं। तो सरकारी नौकरी हो तो भी अच्छा, प्राइवेट बैंक वगैरह में हो तो वहाँ भी अच्छा। मान सम्मान की प्राप्ति नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉस के साथ संबंध भी अनुकूल दिखाई देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि तंग करेगी। शनि की दृष्टि, कोर्ट कचहरी के कहीं संबंध पहुँचे या किसी ने शिकायत करी तो दिक्कत आएगी। ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए बुध को देखते हैं। बुध जो कि भाग्येश भी हैं और व्ययेश भी हैं, वहीं तो शुक्र केतु के साथ है जिस पे राहु का एस्पेक्ट है। तो भाग्येश बुध दशम भाव में, शत्रु भाव में, तो जहां जॉब कर रहे हैं वहां भी वैचारिक मतभेद, समस्याएं, उलझने, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे वो लोग, तो परेशानियां बढ़ाने वाला भी ये योग है। गुरु की स्थिति देखते हैं। गुरु तृतीयेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। छठे भाव का स्वामी होकर जब अष्टम में आता है तो ऋषि पराशर एक बात कह देते हैं। ऋषि पराशर कहते हैं व्यक्ति भीतर से तो सरल है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया है, परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में, संतान को भी कष्ट होगा, क्योंकि पंचमेश पंचम में तो है, तीसरी दृष्टि से देखता है मेष राशि को। मां के कारण संतान भी कष्ट और दुख पा रही है, यह भी महत्वपूर्ण है। और पंचम भाव पे सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि भी है, जो ये कहते हैं सोच समझ के निर्णय लो, अत्यधिक लड़ाई झगड़े क्रोध से कुछ नहीं होता। यह महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य और चंद्रमा दशम भाव, एकादश भाव में, जो कि आय के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ योग। तो तुला राशि का इस महीने का फलित ये हमने किया आपके सामने ग्रहों की चाल के अनुसार।
मंगल चतुर्दृष्टि से देखते हैं शुक्र केतु को, तो गृहस्थी के संबंधों में जो तनाव, जो क्रोध, जो आवेश, वो मंगल के कारण है। सप्तम दृष्टि से मंगल तीसरे स्थान को, आपके भाई बहन को भी क्रोध दिलाएंगे। आपका कोई भाई होगा तो वो भी कहेगा चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ, तो ये योग भी दिखाई देता है। अष्टम दृष्टि से मंगल माँ के घर चतुर्भाव को देख रहे हैं, माँ भी क्रोध और आवेश में आ जाएगी, क्योंकि माँ को भी कोई पति का सुख तो मिला नहीं, उसने भी जीवन में दुख और कष्ट ही भोगे, तो ये स्थितियां प्रतिकूल दिखाई देती हैं। गुरु की दृष्टि शुक्र केतु पे जो ये कहती है कि स्थितियां बिगड़ी तो हैं लेकिन ठीक हो सकती हैं। गुरु की स्थिति द्वितीय भाव में, कुटुंब का भाव, गुरु की दृष्टि कहता है कि कोई बात नहीं, फिर एक हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हम फिर से ठीक कर सकते हैं अगर विवेक बुद्धि का काम ले। तो ये 18 सितंबर से पहले नहीं होगा, बाद में ही होगा। और गुरु की नीच दृष्टि माँ को, माँ असंतुष्ट और परेशान रहेगी। ये स्थितियां आइए देखते हैं क्या कोई राशि परिवर्तन भी हो रहा है। जैसे बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर को हो रहा है, वो सिंह राशि में आएंगे। बुध अभी कर्क में है, जब ये सिंह में जाएंगे तो बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो विवेक भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी, राजपक्षीय कार्यों में अनुकूलता आएगी। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, नीच की ओर बढ़ते हुए। सूर्य भी तो सिंह राशि में, पर जब ये कन्या में जाएंगे तो ये गृहस्थी के सुखों में 1 महीने का कष्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य एक अलगाववादी दृष्टिकोण, उनका प्रभाव ऐसा होता है। सूर्य जब द्वादश में जाएंगे तो आपके बाएं नेत्र में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुला राशि वालों को सावधान रहना है, पिता को शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। और अगर शुक्र की बात करें, ये 18 सितंबर को तुला राशि में आ रहे हैं, ये शुभता की बात है। वैमनस्य कटुता पारिवारिक संबंधों की दूर होगी, व्यापार में सेहत में लाभ होगा। बुध कन्या राशि में आएंगे, 23/9 को बुध उच्च के हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। शुभ कार्यों में धन का व्यय और खर्चा इत्यादि होने के योग दिखाई देते हैं। ओपल रत्न यदि पहनते हैं इंडेक्स फिंगर में, तो ये 10 साढ़े 10 कैरेट का हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और पन्ना रत्न यदि पहनते हैं छोटी उंगली में, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और वैसे दुर्गा चालीसा अगर आप रोज पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करें तो आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.